सबको हमारे यीशु के नाम से जय मसीह। प्रिय दोस्तों, क्या आप जानते हैं मसीह आराधना कैसे किया जाता है? तो चलिए इस वीडियो को अंत तक बना रहे। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो वचन सुनने वाले हैं और जो वचन सुनाने वाले हैं, वे सब के सब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आराधना करते हैं। परंतु सवाल यहाँ पर यह है कि मसीह आराधना कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम सीधे इस विषय पर बातचीत करते हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पिता की आराधना करने वाला व्यक्ति आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है। जी हाँ, क्योंकि जैसा यीशु मसीह बोलते हैं वैसा ही वो कर किए थे, तब वो बोले थे, और वैसा ही हम आपको जब किए हैं तो बोल रहे हैं। प्रियो, आज आप जो आराधना कर रहे हैं, किस प्रकार की आराधना है? क्या केवल नाचने वाली आराधना है या गीत गाने वाली आराधना है? परंतु जब यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय उसका 23-24 पद पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसे आराधकों को पिता खोजता है, ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। आप जानते हैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति हृदय की गहराई से, हृदय की सच्चाई से, मन की सिधाई से परमेश्वर से डरने वाला, उसका भय खाने वाला, उसका आदर करने वाला, ओठों से उसका मदद महिमा करने वाला व्यक्ति होता है, उसी को परमेश्वर का आत्मिक जन कहा जाता है। क्योंकि आज इस दुनिया में लोग एक हाथ में आराधना रखते हैं, दो हाथ में, दूसरे हाथ में छुरी रखते हैं किसी को खोबने के लिए, परंतु वो आत्मा और सच्चाई नहीं है। वो शैतान की आत्मा और शैतान वाली सच्चाई है। परंतु जो मसीहियत में है, वे दोनों हाथ उठाकर पिता की ओर समर्पित करते हैं। पिता, मैं घटूं तू बढ़े, यह मेरी आराधना है। पिता, मेरी अंदर तेरी इच्छा पूरी हो, यह मेरी आराधना है। मैं अपना जीवन, अपने परिवार, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, यह मेरी आराधना है। और मैं समर्पित करता हूँ तेरे लिए आज्ञाकारी बालक के समान जीने के लिए, यह मेरी आराधना है। मैं वही करूँगा जो तू चाहेगा पिता, यही मेरी आराधना है। प्रिय, यही आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का तरीका है। बाकी जो कीबोर्ड, गाना, ढोलक, ये सब जो बातें लोग बजा रहे हैं सही है, परंतु यदि इन सबों के बीच में आत्मा और सच्चाई की आराधना नहीं मिलती है, तो ये भी इस प्रकार की आराधना भी गलत है। इसलिए आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन पर ध्यान देना है, आत्मा और सच्चाई से। और देखिए, जहाँ-जहाँ पर लोग बड़े-बड़े भीड़ में, चर्चों में और मेला में, मसीहियत संगति में जहाँ पर आराधना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन सारी बातों को नहीं बोला। प्रभु यीशु ने बोला, मसीह आराधना क्या है? आप कैसे इसको फिर एक्सप्लेन करेंगे? प्रभु यीशु ने बोला, कोठरी के अंदर खिड़की द्वार बंद करके जो व्यक्ति पिता को गुप्त में आराधना करता है, पिता से गुप्त में प्रार्थना करता है, पिता के लिए गुप्त में जो दान देता है, लोगों के लिए जो गुप्त में भलाई करता है, वह उसके आत्मिक जीवन की आराधना कहलाता है। यीशु ने कहा, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, 2-3 जन के बीच में प्रचारक को प्रचार करना अच्छा नहीं लगता है, पास्टर को बात करना अच्छा नहीं लगता है। ये बाइबल के विरोध में है। क्योंकि प्रभु यीशु स्पष्ट कहते, 2 या 3 जन के लिए, जो व्यक्ति 2 जन 3 जन के बीच में आराधना करता है, उसके बीच में मैं उपस्थित रहता हूँ। आपको इस बात को सोचना होगा, गर्व के साथ, बहुत गंभीरता के साथ। 2-3 जन के बीच में यीशु मसीह रहते हैं, और यहीं पे आत्मिक आराधना की शुरुआत होती है, और यहीं पर सच्चाई की आराधना की शुरुआत होती है, और यहीं से परमेश्वर की हम कुछ दुनिया में करने का ताकत प्राप्त करते हैं, बस 2-3 जन के द्वारा। क्योंकि यीशु उपस्थिति की है, यीशु उनके बीच में है। प्रियो, आत्मिक आराधना खुद को नम्र और दीन बनाना है। आत्मिक आराधना वो है जो हम दूसरों के
लिए आँख नहीं दिखाते, दूसरों के ऊपर हाथ मुँह नहीं उठाते हैं, अंगुली नहीं उठाते, वो आराधना नहीं है। जो व्यक्ति हम मसीहियों के ऊपर मार करता है, पीटता है, या हम लोग पिता की इस तरह के आत्मिक आराधना करते हैं, ये समर्पण की आराधना है। तो ये आराधना के बारे में जो कुछ आप जान रहे हैं, सुन रहे, समझ रहे, पिता की आराधना करने के लिए यीशु जंगल में जाते थे, पहाड़ों में जाते थे, गुफाओं में जाते थे, गाँवों में, गलियों में जाते थे, अकेले करते थे आराधना। वह आराधना, उनकी आज आराधना पूरे संसार कर रहा है। इसलिए आप अपने जीवन में मसीह आराधना कैसे करना है, इस वीडियो के अनुसार ज़रूर सोचें। वीडियो के अनुसार ज़रूर अपनी आराधना में परिवर्तन, बदलाव लाएँ और आराधना करने से पहले 4 गीत गाएँ, 3 गीत गाएँ, बेहतर होगा। क्योंकि उसके द्वारा प्रभु की उपस्थिति आती है गीत गाने से। सबको जय मसीह। इस वीडियो में तब तक इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रियो, इस वीडियो और अधिक से भाइयों के पास शेयर करें, भेजें, ताकि वे भी परमेश्वर की महिमा करने पाए। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।